नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं एक उस विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसमें भारत में कम चर्चा होती है, इनफैक्ट चर्चा होती ही नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस संस्था जो है इसको नहीं उठाती है, क्योंकि ये बहुत इनकन्वीनियंट पॉइंट है। राम मंदिर उठा क्योंकि वो बीजेपी को कन्वीनियंट था। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये किसी को सूट नहीं कर रहा है। ये बात है कैलाश की। हम कैलाश पर्वत भारत में नहीं हैं। जब कैलाश हमारे हिंदुओं का, सनातनों का एक परम धाम है, तो कांग्रेस इसलिए नहीं उठाती क्योंकि कांग्रेस इसको हारी है। सन 62 में हम हारे हैं और चाइना ने इसको कब्ज़ा किया है। और बीजेपी इसलिए नहीं उठाती क्योंकि उनके बस की शायद है नहीं, या इतनी पॉलिटिकल विल नहीं है कि आप उसको ले सको। है, बात कैलाश की है। जब कैलाश हमारे हिंदुओं का, सनातनों का एक परम धाम है, वो भारत में नहीं है, तो इसको हम क्यों ना वापस लें। बात इस पे है, चर्चा करनी चाहता हूँ मैं। कैलाश वैसे हमारे लिए है क्या? कैलाश शिवजी का स्थान है, निवास स्थान है। वहाँ पे शिवजी अपने परिवार के साथ वहाँ पे विराजमान हैं। माँ पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, मानसरोवर है, वहाँ पे नंदी जी उसकी रक्षा करते हैं। और ये आज से नहीं है, और ये इसमें हज़ारों करोड़ों साल जब भी है, आप इसको कभी हिंदू धर्म में कभी भी बात करोगे तो कैलाश की आती है। महाभारत में कैलाश का चर्चा है, रामायण में चर्चा है, पुराणों में चर्चा है। कैलाश हमारे लिए क्या है कि सेंटर है हमारी सनातन का, पर वो हमारे पास नहीं है। आज हम उसको दर्शन करने के लिए हमें चाइना से परमिशन चाहिए। ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि अंग्रेज़ हमारे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, चाइना थी, और उन्होंने जब वो यहाँ से जा रहे थे, जाते जाते वो एक मैकमोलन लाइन अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ जॉनसन और मैकलॉयड लाइन, इनको वेग छोड़ के चले गए। इसका फ़ायदा चाइना ने उठाया और चाइना ने इसको 1950 में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और जब वहाँ से तिब्बत लोग जाने लगे तो चाइना ने उसको अपना कब्ज़ा कर लिया, और 1962 के बाद तो उन्होंने अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज के उसको अपने एरिया में ले लिया। तो जो काम हम 10 साल की विंडो थी हमारे पे, 50 से 62 तक हम उसको ले सकते थे, पर उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, या उसको नहीं ले पाए, या जो भी हमारी कमजोरियाँ थी, हमारी दिक्कतें थी, उसकी हम उनकी बात नहीं करते हैं कि चलो जो हो गया हो गया। पर आज की स्थिति में क्या है? खैर, 1962 के बाद चाइना का कब्ज़ा हो गया। वो दर्शनार्थियों को आप 1981 तक परमिशन नहीं थी भारत के किसी भी पासपोर्ट होल्डर को कि वहाँ पे कैलाश के दर्शन कर सकें। 1981 के बाद जो वहाँ सरकार थी, उन्होंने चाइना के साथ बात की, और तब भारतीय लोगों को वहाँ जाके दर्शन करने की अनुमति दी गई चाइना द्वारा। ये चलता रहा 2020 तक। जब 2020 में क्या हुआ? 2020 में गलवान हुआ। चाइना ने अपनी फोर्सेस आगे एडवांस की, उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, या जो भी था, और भारत की सेना आमने सामने हुई, टकराव हुआ, और टकराव के चलते चाइना ने फिर कोविड का बहाना 3 साल तक भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिकली बातचीत हुई और चाइना ने हमारे को परमिशन दी। तो भारतीयों को आज अगर हमें कैलाश जाना हो तो हम नेपाल के द्वारा जाएंगे या चाइना के द्वारा जाएंगे। चाइना में अंदर आप जाएंगे तो बेसिकली हमें वीज़ा लेना पड़ेगा चाइना का। चाइनीज़ आर्मी का कंट्रोल है, PLA वहाँ पे मौजूद है। भारत ने 2024 में उत्तराखंड से एक दर्शन के लिए एक मार्ग खोला, वो धारचूला, पिथौरागढ़ धारचूला उत्तराखंड में, और धारचूला से गुंजी, और गुंजी से एक थोड़ा सा एक लास्ट मोटरेबल रोड बनाई और उसे जाके उसके दर्शन कर सकते थे। खैर, उसमें भी मुद्दे हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने सिर्फ बहुत 100-150 लोगों को परमिशन दी, 25 में और ज़्यादा कम, क्योंकि जो वहाँ के अधिकारी हैं, उत्तराखंड के अधिकारी, वो बोलते हैं कि भाई आप अपना वेबसाइट से, कुमाऊं मंडल के वेबसाइट से आप अप्लाई करो। कुमाऊं मंडल की वेबसाइट पे इस तरह की कोई सुविधा 2025 में नहीं थी, या जो भी थी वो चुनिंदा लोगों को बिल्कुल चुन के भेजते थे, जिनके, और वो भी एक थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन आप लुपी पे से, पिथौरागढ़ से
आप उसके दर्शन कर सकते हो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, वो भी 50 किलोमीटर दूर। पर परिक्रमा करने के लिए आपको चाइना ही जाना पड़ेगा। तो आज अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आज पूरी दुनिया में उथल पुथल है, वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल है, शुरू हो चुका है। भारत के ऊपर नज़रें हैं, भारत किस तरफ से इसको देखता है, या ईरान की इस मदद तरफ लेगा, या यूएसए की तरफ जाएगा, या न्यूट्रल स्टैंड जो हम शुरू से कर रहे हैं कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, अकेले रहेंगे। तो हमारे साथ अगर हमें कुछ आगे कार्रवाई करनी है तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, ये हमें इन सब बातों पे विचार चल रहा है। और जब ऐसा लग रहा है कि शायद भारत को युद्ध में आना पड़ेगा, तो क्या ना हम अपने जो हमारे पुराने मुद्दे हैं हम उसको सुधारें। हम बात तो पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में जाके हम पीओके अपना कब्ज़ा करें, ठीक है, वो बात सही है। पाकिस्तान के हम चाहते हैं कि उनके पाकिस्तान अब जो हमने गलती 47 में की, जो उस वक्त के हमारे लीडरशिप थे उन्होंने गलतियां की है, महात्मा गांधी ने देश बंटवारा हुआ, उन्होंने इजाज़त दी। खैर उस बात पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस विषय से भटक जाएगा। उनकी गलतियों की वजह से आज हम झेल रहे हैं, पूरा टेररिज्म झेल रहे हैं। तो उसकी हमारा भारत का एक एजेंडा है कि भाई पीओके हमें लेना है, बलूचिस्तान अलग करवाना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, वो एक अलग मुद्दा है। जब ये सब सारी चर्चाएं चल रही हैं तो क्या भारत को कैलाश के ऊपर नज़र नहीं डालनी चाहिए? क्या हमें कैलाश वापस नहीं लेना चाहिए? सारे हिंदू अगर मिल जाएं और ये बात रखें अभी, क्योंकि देश में चर्चा नहीं है इस बात पे, तो हम क्यों ना डिमांड करें अपनी सरकार से कि इसके लिए आप पहल करो। शुरुआत तो हम कहेंगे कि भाई डिप्लोमेटिकली बात करो और आप जाके चाइना से मांगो, पर आप जानते हो जिसने जो कब्जा कर लिया है उससे अगर आप मांगने जाओगे वो प्यार से तो आपको देगा नहीं। अब तो कहेगा भाई चाइना, बल्कि हमारे से क्लेम करता है कि भाई हमारा अरुणाचल प्रदेश उसका है, और लद्दाख में भी तिब्बत तो खैर उन्होंने ले ही रखा है, अरुणाचल प्रदेश भी क्लेम करता है। तो सारी चीज़ें हैं, तो जिससे आप डिप्लोमेटिकली, हम बहुत अच्छी बात है कि भाई भारत कहता है कि हम डिप्लोमेटिकली बात करेंगे, करो। पर अगर वो बात नहीं सुनती है और नहीं सुनेंगे, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। क्योंकि जिस आदमी के पास है, जिसके पास ताकत है, वो प्यार से बात कभी भी नहीं सुनेगा किसी जो कमज़ोर आदमी की। ऐसा मानते हैं सब कि भाई हम कमज़ोर हैं। तो आज हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास अगर है या ऐसा बोलते हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और हैं भी तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे भगवान कहते हैं अर्जुन को, वही धर्म के लिए लड़ो। ना लड़ना कायरता है, ना लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आज नहीं कल कभी ना कभी चाइना के ऊपर तो हमेशा ये रहेगा। चाइना का तो पॉलिसी है अपने देश को बढ़ाते रहो, वो तो धीरे 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 भारत के इलाकों पे कब्जा करते रहते हैं। समय समय पे किया है, 2020 में भी किया है। जब 2020 में उन्होंने गलवान में आए तो साथ साथ चेक पोस्ट बनाए जहाँ पे बाकायदा सीसीटीवी कैमरास और ये उन्होंने अपने बना के यहाँ पे छोड़ दिया। 2023 में जयशंकर जी बोलते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि वो उनके पास है और ये हमारे पास है, मुद्दा ये है कि उनकी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई। अजीब लॉजिक है। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का मतलब कि जो उनके पास है वो अपनी एरिया में पेट्रोलिंग करें। वो वहाँ पे अगर आगे उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो आप भी बना रहे हो, परंतु ये डिप्लोमेटिकली बहुत सुलझने वाली नहीं है। तो जब ये वो वहाँ पे पिलर बना रहे हैं, मैं जिस संस्था में काम करता था वो भी संघ की एक संस्था थी, उसमें एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर चलाई कि किस तरह से चाइना ने चेक पोस्ट बनाए हैं और किस तरह से चाइना उन पर कैमरा लगा रही है, मॉनिटर कर रही है, बहुत बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में। तो जब मैं डेस्क पे था, मैं इंचार्ज था, मैंने उसको खबर को चलाया। उस खबर चलने के आधे घंटे बाद वो खबर हमारे वेबसाइट से निकाल दी गई है। यानी कि इतना ज़बरदस्त प्रेशर था उसका कि वो शायद होम मिनिस्ट्री से या जहाँ से भी मैं उसको उस बारे में नहीं जानना चाहता, वो खबर उड़ा दी। क्योंकि सरकार इतनी सेंसिटिव है इस बात को लेके कि चाइना के ऊपर कोई बात नहीं की जाए। उन्होंने हमारा कोई कब्जा नहीं कर रखा। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में इस बात पे बोला हुआ है, उन्होंने संसद में कहा है कि भाई इस चाइना ने हमारी कोई भी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करा है।
हम ऑफिशियली हमारा ये स्टैंड है। अगर आप ये बोल देते हो और जो कई न्यूज़ संस्थाएं बोलती हैं बीच बीच में कि चाइना ने हमारी एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है, तो उसको सरकार बिल्कुल डिनाई करती है और उस संस्था को लेबल किया जाता है ऑलमोस्ट एंटी नेशनल काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये अगर सिर्फ बात उठाने से एंटी नेशनल हो जाती है तो वो एक अलग बात है, बट मुद्दा ये है कि कैलाश की मुद्दा उठाने से एंटी नेशनल होंगे। हमें कैलाश चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, एक आवाज़ उठाएं और इस सरकार को जो भी बात हो वो रखें और भाई इस पर चर्चा हो। ऐसा क्यों है कि इस बात पर चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई उठाता ही नहीं है? क्या सनातन के सब लोग बिल्कुल चुप हैं? क्यों चुप हैं? हमें चाहिए, हमने यही बीजेपी है, यही आरएसएस है या जो भी संस्था है और भी अलग अलग संस्थाएं हैं, सबने राम मंदिर उठाया गया मुद्दा। राम मंदिर आज हमारा राम मंदिर बना है ना, वहाँ पे कोई भी कितने लड़ाई हुई उसके लिए, 30-40 साल जो भी, और उसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी है और हज़ारों मंदिर हैं जिस पे कब्ज़ा हो रखा है, वहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, वो एक अलग मुद्दा है। बात फ़िलहाल चाइना के साथ है कि जिसमें क्लियर कट है कि वो हमारे आस्था का केंद्र है। कैलाश कोई ऐसा ऑर्डिनरी पर्वत नहीं है, वैसे भी सनातन के हिसाब से भी वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और उस पर वहाँ पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है क्योंकि उसमें वहाँ पे इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई जो चढ़ता है उसके कोई एजिंग के फैक्टर्स हैं, उनके नाखून बढ़ रहे हैं, कोई बाल बढ़ रहे हैं, कोई मेमोरी लॉस हो रहा है। कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसको चढ़ने के लिए, कैलाश पर्वत को, बट अनसक्सेसफुल रहे हैं। फिर फाइनली ये हुआ कि चाइना गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, वहाँ पे क्लाइंबिंग होती नहीं है। आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो पर कैलाश पे नहीं जा सकते। नासा ने बोला है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी कुछ है, ताकत है। लोग वहाँ पे अपनी अपनी बातें रखते हैं। रशियन साइंटिस्ट वगैरह ने वहाँ पे जाके रिसर्च किया है कि यहाँ पे कोई है, ऐसी बात है। अब आपको फिज़िकल प्रूफ चाहिए, बहुत से यंगस्टर्स हैं बोलते हैं कि भाई हमें को फिज़िकल क्या है ये, इस तरह के आपकी उसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारी उसमें तथ्य हैं। तो मेरी अपील है आपसे कि भारत सरकार से पहले आप कि भाई आप एक संगठित हों, एक आवाज़ सरकार को तक पहुंचाएं और कैलाश की मांग करें। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।